जब हमारे स्कॉलर्स कहते हैं ना, या बड़े बड़े हमारे राइटर्स कहते हैं कि हमारा दिल बना ही अल्लाह से मोहब्बत के लिए, तो ये बिल्कुल सच बात है। दुनिया से अटैच होने के लिए बना ही नहीं दिल का, क्योंकि दुनियावी चीज़ें यू गेट यूज टू दैट। आप खूबसूरत से खूबसूरत लड़की से शादी कर लेंगे, यू विल गेट यूज टू हर, यू विल गेट यूज टू हर। साल बाद, 2 साल बाद आपके पास लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, आपके पास जो ऑडी आ जाएगी, आपके पास लैंड क्रूजर आ जाएगी, यू विल गेट यूज टू इट। साल बाद कहेंगे ये क्या है, मतलब ठीक है पहले मज़ा आया था, अब आम सी चीज़ है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। तो ये साबित हुआ कि अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट करना है अपने इमोशंस को और वाकई खुशी चाहिए, तो वो फिर कुछ जो है वो और चीज़ें हैं। तो वो अब चीज़ें क्या हैं, क्विकली हम उन चीज़ों की तरफ आते हैं। सेशन 2 ज़रा आगे आ जाएं। थिंग्स दैट कैन हैम्पर, जी, थिंग्स दैट कैन हैम्पर हैप्पीनेस। क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ें जो खुशी को रोकती हैं। ठीक है, नंबर 1, इम्पैक्ट बायस। इम्पैक्ट बायस से मुराद है द टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ अ फ्यूचर इवेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड इट्स ड्यूरेशन। इम्पैक्ट बायस हमारे दिमाग का एक मसला है कि हम ओवर एस्टिमेट करते हैं एक हादसे के इमोशनल इम्पैक्ट, कि अगर ये हादसा मेरे साथ हो गया तो इसकी तबाही इस लेवल की होगी। ये मैं आपको साबित कर चुका हूँ कि असल में नहीं होती, असल में उसका लेवल बड़ा कम होता है। ओके, इसका इफेक्ट क्या होता है कि प्रिवेंट्स अस फ्रॉम टेकिंग एक्शंस दैट कैन मेक अस हैप्पी बिकॉज वी थिंक हैप्पीनेस इज गोना लास्ट लॉन्गर। ये चीज़ हमें प्रिवेंट करती है खुश होने से, या एक्शन लेने से, या ऐसे स्टेप्स लेने से जो खुशी की तरफ हमें ला सकते हैं, क्योंकि हमारे जहन पे वो गम सवार है कि नहीं ज़िंदगी ख़राब हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई। इम्पैक्ट बायस हमने बनाया हुआ। तो पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ फोकलिज्म है। फोकलिज्म होता है द टेंडेंसी टू थिंक जस्ट अबाउट वन इवेंट एंड फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग्स दैट हैपन। एक हादसे पे नज़र जमा लेना, एक अपनी कमी पे नज़र जमा लेना, या अपनी महरूमी पे नज़र जमा लेना, या अपनी ज़िंदगी की किसी एक मुश्किल पे नज़र जमा लेना, और बस उसी के बारे में सोचते रहना, और इर्द गिर्द किसी चीज़ को ना देखना कि मेरे माँ बाप हयात हैं, मेरे बहन भाई हयात हैं, या मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं, या चलो मैं इतना हाईली एजुकेटेड हूँ, या अल्लाह ने मुझे बहुत सी नेमतें दी हुई हैं वगैरह वगैरह। वो सब छोड़ के सिर्फ एक हादसे पे नज़र जमाना, तो ऐसा बंदा जो फोकलिज्म का शिकार होता है, ये बाकायदा एक सोच का नाम है। फोकलिज्म एक पर्सनैलिटी टाइप का नाम है। ऐसे लोग खुश नहीं रहते। तो ये थिंकिंग शिफ्ट करनी होती है, फोकलिज्म से हट के जो है वो इर्द गिर्द की चीज़ों को भी जो है देखना होता है जब भी कोई गम चल रहा है। इसीलिए शुक्रगुजारी की इस्लाम में बहुत ज़्यादा हैसियत है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट जो है ना, वो ऐसे बंदे को, फोकलिज्म वाले बंदे को डेली एक्सरसाइज कराते हैं कि 3 चीज़ें लिखो रात सोने से पहले जिनके लिए शुक्रगुजार। ये बड़ी पावरफुल एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन इसको रजिस्टर करता है। हमारे लिए बचकाना एक्सरसाइजेज हो सकती कि ये क्या बात पूछ रहा है वो, लेकिन ब्रेन का इस पर बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ना बंदे को शुक्रगुजारी की आदत बनती जाती है, थैंकफुलनेस की आदत बनती जाती है, ठीक है, और वो स्ट्रांग होता जाता है। तीसरा है इम्यून निगलेक्ट। इम्यून निगलेक्ट है अनअवेयरनेस ऑफ आवर साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम। अल्लाह ने आपको रेजिलियंस अंदर कूट कूट के आपके भरी हुई है। हर बंदे में रेजिलियंस की कैपेबिलिटी है। ओके, अल्लाह ने इंसान को बहुत ज़्यादा सख्त बनाया, परफेक्शन पर पैदा किया, आपको वो केमिकल सिस्टम दिया है मुकाबला करने का। कोर्टिसोल केमिकल सब में इमरजेंसी केमिकल होता है। जब आप सांप को देखते हैं, आप दौड़ लगा देते हैं, वो कोर्टिसोल केमिकल का काम है। वो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में लाता है और आप भाग जाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको स्ट्रेस फाइटिंग केमिकल्स दिए हैं, एंडोर्फिन दिया हुआ है आपको। एक और बड़ा मुश्किल केमिकल का नाम है सी से, वो भी स्ट्रेस फाइटिंग केमिकल है, वो आप सबको दिया हुआ। हर केमिकल आपके अंदर है, हर हार्मोन आपके अंदर है। पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हाउ डू दे वर्क, कभी इस पर रिसर्च करें। आपकी सोच है कि अल्लाह ने एक एक चीज़ आपको दी हुई, और अज़कार भी बताए हुए, साथ में फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ भी बताई हुई है, कुरान भी बताया हुआ है, नमाज का तरीका भी बताया हुआ है। हर चीज़ अल्लाह ने आपको दी हुई है। तो इंसान अपनी इम्यूनिटी को निगलेक्ट करता है। इंसान जो है वो अपने आप को खुद दबाता है। इसको कहते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस। ओके, बहुत से लोग ना लर्नेड हेल्पलेसनेस का शिकार होते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस। इससे मुराद क्या है कि वो ये समझ लेते हैं कि मैं हेल्पलेस हूँ, वो ये समझ लेते हैं, वो ना अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि फ़लानी जगह मैं हेल्पलेस हूँ।
और ये एक लर्नेड हेल्पलेसनेस है। ये असल में वो हेल्पलेस नहीं है, उसने खुद अपने आप को कह दिया तुम हेल्पलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि शैतान विल पावर तोड़ता है मोमिन की, और दूसरा वो मोमिन को अल्लाह से दूर करता है, और फिर वो उसे लर्नेड हेल्पलेसनेस की तरफ ले जाता है, और फिर वो उसे दूसरों पे रिलाई कराता है कि तेरा मसला फलाना बंदा हल कर सकता है, और वो ही करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा, और ये शिर्क में आता है। बाय द वे, ये स्कॉलर्स इतनी सख्ती से कहते हैं कि अगर आप किसी बंदे के बारे में माइंड में ये ले आते हैं ना कि मेरा मसला ये बंदा हल कर सकता है, तो ये वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ शिर्क, यानी अकीदे की खराबी है। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये बंदा सिर्फ एक ज़रिया है जो मुझे कोई नसीहत कर सकता है, कोई एडवाइस कर सकता है, मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर रिलाई करने लग जाते हैं और तवक्कल कर बैठते हैं उस पर, उसकी ज़ात पे कि यही कराएगा, तो ये दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ शिर्क। यानी इस लेवल पे स्कॉलर्स ने जाके नसीहत की हुई है। इसलिए नंबर 1, अपने इम्यून सिस्टम को निगलेक्ट ना करें। अल्लाह ने आपको बता दिया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि मैं किसी नफ्स पे उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालूँगा। तो तगड़ा बनना चाहिए इंसान को, ठीक है। अपनी इम्यूनिटी का एहसास होना चाहिए इंसान को, इम्यून निगलेक्ट इंसान को नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हम अपनी रेजिलियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि वी हैव अ होल सूट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स टू फोर्स आवरसेल्व्स टू फील बेटर। ट्रस्ट मी, बाकायदा रिसर्चेज मौजूद हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में कि वो बच्चे जो ऐसे ख़ानदानों में पैदा हुए थे जो एब्यूसिव पेरेंट्स थे, जिन्होंने बाकायदा एब्यूज़ किया उन बच्चों को, जिन्होंने बाकायदा उन बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं और बहुत कुछ किया, उनके बच्चे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बच्चे बने आगे जाके। कितने स्पोर्ट्समैन की मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ हु केम फ्रॉम एक्सट्रीमली पुअर बैकग्राउंड, जिनके माँ बाप जो हैं टोटली अनपढ़ थे, कोई उनके माँ बाप ने उन पर कोई ख़ास वो नहीं की, मेहनत नहीं कराई, ना कभी को फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आज वो सक्सेसफुल तरीन लोग। फ़र्क क्या है उन लोगों में और आम बंदे में ना, उन्होंने फ़र्क तलाश किया और उन्होंने कहा कि वो लोग जो रेजिलिएंट होते हैं ना, वो अपना सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं, हालात ना खुद क्रिएट करते हैं। जबकि वो लोग जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं, या आप कह लें कि एक लूज़र माइंडसेट के लोग होते हैं, वो लोग हालात के आगे घुटने टेक देते हैं और लर्नेड हेल्पलेसनेस का शिकार हो जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन वंस एटीट्यूड एंड वंस माइंडसेट, ये याद रखें। अल्लाह ने भी इसीलिए देखें अपनी सोचों को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, पॉजिटिव सोचना कितना ज़रूरी है, हालात की पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन कितनी ज़रूरी है। हालात कितने भी ख़राब हो जाए, यू मस्ट फाइंड एक्सक्यूजेज टू मेक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन। ट्रस्ट मी, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। है मुश्किल, लेकिन सहाबा और तमाम कामयाब लोग जो खुश रहे हैं ज़िंदगी में, आप देखें कि वो हमेशा हालात की उनके पास कोई ना कोई पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ही होती थी, उनकी ज़बान पे शुक्रगुजारी होती थी, और इसका इम्पैक्ट उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़बरदस्त होता था। ठीक है, ये रिसर्च से प्रूवन बाकायदा जो है वो बातें हैं। और एक और वजह, रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, यूफोरिया, इलेशन और हिडोनिज़म। बहुत से लोग इस डेफिनेशन को हैप्पीनेस मानते हैं, तो इसलिए वो कभी भी खुश नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं कि फ़लानी चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी। हाँ, वो फ़लानी चीज़ मिलने से कुछ देर के लिए यूफोरिया हो जाएगा, इलेशन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो चीज़ आपको ठप कराएगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। ओके, लास्टली, हाउ टू अचीव हैप्पीनेस, सेशन 3 की तरफ आइएगा। बिग टिप, डोंट इन्वेस्ट इन स्टफ, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। ये बाकायदा रिसर्चेज हैं, ये देख लें, कुमार एंड अदर्स 2014 की रिसर्च है कि वो लोग, बल्कि वैन बोवन की रिसर्च देखें, वो लोग जो एक्सपीरियंसेस की तरफ जा रहे हैं तो उनकी हैप्पीनेस जो है वो 7.30 है, वर्सेस जो मटेरियल पे स्पेंड कर रहे हैं 6.42। ओके, इससे ऊपर का ये देखें, एक्साइटमेंट, प्लेजेंटनेस, एक्सपीरियंस वर्सेस मटेरियल, तो डबल है, 2.64 वर्सेस 1.37 और 2.58 वर्सेस 1.06। साबित हुआ कि आप एक्सपीरियंसेस पे शेयर करें, ओके, मनी स्पेंड करें। और ये कुछ बातें हैप्पी रहने के लिए। नंबर 1, रीसेट योर प्रेफरेंस पॉइंट से क्या मुराद, रेफरेंस पॉइंट, अपने रेफरेंस पॉइंट्स को रीसेट करते रहें। कैसे? कंक्रीटली री एक्सपीरियंस से मुराद है कि जिस चीज़ ने आपको खुश किया था आप उसको री एक्सपीरियंस करते रहें दोबारा से। ये साइकोलॉजिस्ट की बात है। जैसे मैरिड कपल्स को ये सजेशन दी जाती है ना कि आप
डेटिंग, हलाल डेटिंग करें दोबारा, लव को रिवाइव करें, आप कैंडल लाइट डिनर्स करें, ठीक है ना, आप एक दूसरे की तारीफ़ करें, ड्रेस अप फॉर ईच अदर, उस एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करें या उस एक्सपीरियंस को री एक्सपीरियंस करें। तो इससे ये कि रेफरेंस पॉइंट रीसेट हो जाएगा। अगर आपकी तवज्जो कहीं बाहर जा रही थी, तवज्जो वापस उस जगह आ जाएगी, शादी में दोबारा आ जाएगी। तो ये रीसेट कर रहे हैं। कॉन्क्रीटली ऑब्जर्व, ये बड़ी अच्छी एक उन्होंने टेक्निक बताई, और इस्लाम भी यही कहता है कि आप ना अपनी नेमतों पे नज़र रखें, उनको ऑब्ज़र्व करें, कॉन्क्रीटली ऑब्ज़र्व किया करें, उनको लिस्ट डाउन कर लिया करें और उनको बार बार ऑब्ज़र्व किया करें। अवॉइड सोशल कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन को अवॉइड करें, क्योंकि सोशल कंपैरिजन इंसान को बहुत डिप्रेशन में ले जाता है, सोशल कंपैरिजन इंसान को छोटा फील कराता है। इंटरप्ट योर कंजप्शन, ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है। और इस्लामिक लाइफस्टाइल है ही ऐसा कि अगर आप इस्लामिक लाइफस्टाइल पे चल रहे हैं तो आप कॉन्टीन्यूस एंटरटेनमेंट कर ही नहीं सकते। डू यू एग्री? जो बंदा नमाज पढ़ रहा है